हम सब 9 महीने माँ के गर्भ में रह करके इस संसार में आए हैं। और जब भी कोई दुख तकलीफ होती है तो हमारे मुंह से सबसे पहले माँ का ही नाम निकलता है। स्वाभाविक है। माँ परम पूज्य है। माँ हमारे लिए सृष्टि की रचयिता है और माँ सब कुछ है। परंतु दोस्तों एक चीज बताओ, जब हम माँ के गर्भ में थे तभी भी कोई ऐसा माध्यम था जो माँ हमें पोषण दे रही थी? वो किस माध्यम से दे रही थी? याद करो, सोचो, पढ़ो, पढ़े हुए हो, आपको पता है आहार नाल। माँ के शरीर से बच्चे को भोजन प्राप्त होता है आहार नाल से, और वो आहार नाल बच्चे के जन्म के बाद में काट दी जाती है। वो आहार नाल क्या बनती है? नाभि। आहार नाल क्या बनती है? नाभि। नाभि का हमारे जीवन में माँ के बाद में दूसरा स्थान है। माँ ने हमें नाभि के माध्यम से ही पाला था जब हम गर्भ में थे। अब हम नाभि का महत्व भूल गए। कैसे भूल गए भाई? अभी भी नाभि है जिसने हमें पहले 9 महीने तक गर्भ में भोजन दिया, और आज उस नाभि का महत्व भूल करके हम सीधे मस्तिष्क पे आ गए। अकेला मस्तिष्क कुछ नहीं कर पाएगा जब तक नाभि का संपर्क मस्तिष्क से स्थापित नहीं होगा। इसलिए मित्रों, अपनी नाभि के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण शरीर को साधो और अपने शरीर में, अपने तन मन में होने वाले बदलावों पर गौर करो, नोट करो और आगे बढ़ते जाओ। दूसरी बात, हमें जीवन में एक गुरु अवश्य ही बनाना चाहिए। एक आराध्य देव हमारा अवश्य ही होना चाहिए। क्या फायदा होगा? आडंबर नहीं करना, दिखावा नहीं करना कि मैं उस गुरु का शिष्य हूं। सिर्फ ये करना है, जब भी आपको कोई समस्या हो, कोई मानसिक तनाव हो, दुख दर्द हो, तो अपने नाभि पर ध्यान केंद्रित करके और ये बोल दो कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान मेरे गुरु करते हैं। मेरे सारे दुख मेरे फला इष्ट देवता हर लेते हैं। 5 बार बोलो दिन में। जब भी आपको दुख ज्यादा अनुभव हो उसी समय 5 बार बोलो और उसके बाद अपना कार्य शुरू कर दो। पैसे नहीं लग रहे हैं आपके। 5 मिनट का समय है जो आपको देना है। जिस वो 5 मिनट क्या, आप 50 मिनट दे देते हैं। मित्रों में बैठते हैं, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी की मजाक, हथेली पीटेंगे, हंसेंगे, हा हा हा, अनर्थ, बिना बात की चीजें, मजा आता है। 1 घंटे बैठ करके गपशप कर लेंगे, गोजिप्स। किंतु यदि आपसे कोई कहे ना कि 5 मिनट बैठ करके ध्यान कर लो, 5 मिनट बैठ करके अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो, 5 मिनट बैठ करके अपने गुरुदेव का ध्यान धर लो, बहुत बोझ लगता है। उसे बोझ मत समझो, वो बोझ नहीं है, वो आपके जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी है। वो आपके जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, क्योंकि आपका जीवन हर पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी ये मानती है कि नई पीढ़ी जो है किसी का कहा सुना नहीं मानती। हमें भी कहा जाता था, आपको भी कहा जाता है, और आने वाली पीढ़ियों को आप कहेंगे। परंतु ये सच है, यदि किसी घोड़े को बिना लगाम के आप दौड़ा देंगे तो वो घोड़ा पता नहीं किस दिशा में जाकर के 90% तो वो गलत दिशा में ही जाएगा। इसलिए घोड़े के ऊपर लगाम होना जरूरी होता है, जिससे उसे सही दिशा में ले जाया जा सके। उसी प्रकार से मनुष्य के मन पर भी लगाम आवश्यक है, और वो लगाम आप स्वयं लगाएंगे। यदि आपको नहीं लगानी आ रही है तो अपने गुरुओं से पूछेंगे, अपने बुजुर्गों से पूछेंगे
कि हम किस दिशा में जाएं। अपने गुरु, आपके गुरु आपको सही मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। इसलिए मित्रों, गुरु की आवश्यकता सभी को अनुभव हुई है, मुझे भी हुई है, आपको भी होगी। समय रहते अपना गुरु चुन लो, बाद में पछताने के बाद में गुरु चुनोगे तो आपका वो जो उज्जवल भविष्य बनाने का जो समय था वो कहीं निकल न जाए। आज ही अपना गुरु चुन लो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।